Hello class, good morning. So again I am here with a new topic, new chapter and everything new here, and my new topic is noun, and I think we all are well known with noun. What is noun? Noun is a naming word. So let's go on the detailed explanation of noun. So this is our chapter, the noun, and in simple language we all know that nouns are the names of persons, places, animals और things. Okay, means किसी भी person, place, animal और thing का name क्या होता है? Noun होता है. And here it is given that as all the naming words are called nouns. Nouns को हम naming words भी कह सकते हैं, ठीक है. मीन्स जिन चीज़ों का नेम होता है हम उन सबको नाउन कह सकते हैं. सोनाली, मुंबई, मैन, एलिफेंट, टेबल, ये सब किस चीज़ के नेम है? सोनाली किसी पर्सन का नेम हो गया, गर्ल का नेम हो गया. मुंबई प्लेस का, मैन एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है. एलिफेंट एनिमल का, टेबल थिंग हो गया. ओके, एंड हियर राइट डाउन द नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स. वर्क विथ योर पार्टनर. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. मीन्स हमको यहाँ ये समझना चाहिए कोई भी नेम, कोई भी नेमिंग वर्ड मीन्स क्या, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मतलब कुछ भी ऐसी है जिसका नेम है तो वो क्या है? नाउन है, ठीक है. तो ये देखो, हमें इन सारे अल्फ़ाबेट से क्या करना है? नाउन, कोई भी नेमिंग वर्ड लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है, एनिमल का है, थिंग का है, किसी का भी नेम है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ किए हैं और आप इन सबको खुद से कर सकते हो. यहाँ आप सी से कैट की जगह आप काऊ कर सकते हो, कर्ड कर सकते हो. कर्ड मीन्स दही. आप कुछ भी कॉपी कर सकते हो. एफ से फ्लैग कर दिया मैंने. आप फ़ैन कर सकते हो, आप फ्रूट कर सकते हो. जी से गोट किया मैंने, आप ग्रेप्स कर सकते हो. आप किसी का नेम लिख सकते हो. एच से हनी किया मैंने, आप हैन लिख सकते हो. आप किसी का नेम लिख सकते हो. आप किसी एनिमल का नेम लिख सकते हो, पर्सन का, प्लेस का, किसी भी चीज़ का, ठीक है. इसी तरीके से हम इन सारे अल्फ़ाबेट से नेमिंग वर्ड्स क्रिएट कर लेंगे. ओके, now come to the kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns: common nouns, proper nouns, collective nouns, material noun and abstract nouns. Okay, read the following sentences and circle the nouns. Delhi is the capital of India. Delhi is, we have to circle it. Delhi is the name of a noun. India is also a name of a noun. My sister is a teacher. Sister यहाँ पे noun हो जाएगा, teacher noun हो जाएगा. Milton was a great poet. मिल्टन नेम है किसका? पोएट का. तो मिल्टन भी हमारा नाउन हो जाएगा और पोएट भी नाउन हो जाएगा. आई हैव अ डॉग कॉल्ड फ्रेडी. डॉग क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो, मीन्स नेम हो गया किसी का, किसका? एनिमल का. तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे और फ्रेडी को भी सर्कल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेडी क्या है? डॉग का नेम है. गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मैटर. तो गोल्ड क्या है? एक मेटल है, नाउन है, किसी चीज़ का नेम है ना, तो उसे भी हम सर्कल कर देंगे और मेटल को भी सर्कल कर देंगे क्योंकि ये भी एक चीज़ है, एक थिंग है. ओके, एंड प्रीसियस को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो काउंट कर सकते हैं. अभी आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस द नेम डॉग इज़ कॉमन टू ऑल डॉग्स. देखो यहाँ पे डॉग तो एक समझ लो, डॉग तो कॉमन होते हैं, बहुत सारे तरीके के डॉग्स होते हैं, बहुत सारी स्पेसीज़ होती हैं डॉग्स की. लेकिन क्या होता है, सब लोग अपने जो भी डॉग को पालते हैं, पेट डॉग जो होता है लोगों का, उनका लोग क्या करते हैं? डिफरेंट नेम रख देते हैं ना. तो वो क्या हो जाता है? डॉग है तो डॉग हमारा कॉमन हो गया. कॉमन नाउन क्या है? यहाँ पे कोई भी एक चीज़ है उसका अगर कॉमन नेम है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन हो गया. किसी भी बॉय को हम बॉय ही बोलेंगे. और राम क्या हो गया? उसका नेम हो गया. तो यहाँ बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. वैसे अगर हम बोलेंगे सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो वहाँ पे गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. अगर हम ऐसे बोलते हैं कि माई डॉग्स नेम इज़ टॉनी, ओके, तो वहाँ पे डॉग क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. टॉनी तो उसका नेम है ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है. द नेम टीचर इज़ कॉमन टू ऑल द टीचर्स. माई सिस्टर इज़ अ टीचर. अब ये अलग बात है कि मेरी सिस्टर टीचर है, लेकिन यहाँ पे टीचर क्या है? कॉमन है. कॉमन टीचर्स तो बहुत होते हैं. और टीचर की हमारे मन में इमेज क्या होती है? हमें पता है टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना होता है, हमें नॉलेज देना होता है. तो वहाँ पे टीचर क्या हो गया? एक कॉमन नेम हो गया, ठीक है. मिल्टन वॉज अ ग्रेट पोएट. मिल्टन एक पोएट का नेम था, ठीक है. लेकिन पोएट यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो गया क्योंकि हमें ये पता है कि हाँ, किसी भी पोएम लिखने वाले
पोएम के जो राइटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं, ठीक है। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, हमें पता है गोल्ड एक मेटल का नेम है, लेकिन मेटल यहाँ क्या हो गया, कॉमन हो गया। मेटल कोई भी हो सकता है, मटेरियल कोई भी, अगर कोई भी ऐसा मेटल है जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारे मेटल्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमारा मेटल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ऐसे ये सारी जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स कहते हैं। तो सच नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। क्या क्या इसमें कॉमन है, डॉग, टीचर, मेटल, पोएट। कि द नेम विच इज़ कॉमन टू every member of a class or a kind is called a कॉमन नाउन। मीन्स किसी भी पर्सन के लिए एक कॉमन सी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अगर हम बोलेंगे फ्रूट्स, तो फ्रूट बोलेंगे अगर, तो हमने किसी पर्टिकुलर फ्रूट का नेम नहीं बताया, हमने सिर्फ एक फ्रूट बोला, हमने बोला फल। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल देंगे एप्पल, तो एप्पल क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम नेम बता रहे हैं फ्रूट का, ठीक है। तो यहाँ फ्रूट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लिया इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, मीन्स ये सारे जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, ओके। दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। दिल्ली क्या था, किसी पर्टिकुलर, जैसे सिटी, अगर हम सिटी कह रहे हैं तो हमें पता है सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है, कोई भी शहर। लेकिन दिल्ली क्या है, एक पर्टिकुलर शहर का नेम है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। फ्रेडी, फ्रेडी क्या था, जैसे हमने बोला कि डॉग क्या है, डॉग कॉमन है, और फ्रेडी, उस डॉग का नेम क्या बताया था, फ्रेडी बताया था। तो फ्रेडी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डॉग का नेम हो गया। पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल, किसी एक पर्टिकुलर डॉग का नेम अगर हम बता रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। गोल्ड इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, जैसे हमने बोला मेटल, मेटल कोई भी मेटल हो जाएगा, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे किसका नेम दिया था, पर्टिकुलर गोल्ड का नेम दिया था ना, तो वो गोल्ड क्या हो गया, पर्टिकुलर मेटल हो गया, मीन्स वो प्रॉपर नाउन का काम करेगा। मिल्टन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पोएट। पोएट हमें पता है कि किसी भी पोएम के राइटर को हम क्या कहेंगे, पोएट कहेंगे। लेकिन उस किस पोएट के बारे में यहाँ बात किया है, मिल्टन के बारे में। तो क्या है, सच नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर हमें किसी पता है प्रॉपर मीन्स विशेष, ठीक है। तो कोई भी चीज़ों के नेम, कोई भी ऐसी कॉमन नाउन है जिसका, कोई भी नाउन है जिसका प्रॉपर नेम बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जिस किसी का भी स्पेशल पर्टिकुलर नेम बता रहा है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल या थिंग का नेम बताता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। एक्टिविटी, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 ऑफ योर फ्रेंड्स एंड 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यू नो। आप अपने किसी भी 4 फ्रेंड्स का नेम लिख सकते हो और प्लेसेस का नेम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ नेम लिख दिया स्वाति, प्लेसेस मैंने लिख दिया देवरिया। आप इसी तरीके से क्या करोगे, बाकी के भी सारे कर लोगे, ओके, अपने अकॉर्डिंग। डिड यू बिगिन दीज नेम्स विथ कैपिटल लेटर्स? A proper noun always begins with a capital letter. Now note it down that हमने क्या किया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन नेम लिखा तो क्या किया, कैपिटल से स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, कैपिटल से। तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इंडिया, इंडिया किससे स्टार्ट हुआ, कैपिटल। फ्रेडी कैपिटल, गोल्ड कैपिटल, मिल्टन कैपिटल। तो कोई भी प्रॉपर नाउन होता है जिसका स्पेशल नेम बता रहा है तो वो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर, इससे स्टार्ट करेंगे, ना कि इससे स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ लुक हियर, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ पैक ऑफ वॉल्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। द वर्ड्स बंडल, बंच, पैक, आर्मी, फ्लीट आर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज वन होल, ठीक है। तो ये सारे जो रेड से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, रेड से लिखे हुए, वो सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के नेम्स है। मीन्स किसी भी चीज़ का ग्रुप के बारे में बता रहा है। स्टिक का ग्रुप है तो हम उसे क्या कहेंगे, बंडल। फ्लावर का ग्रुप है तो हम उसे बंच कहेंगे। वॉल्स का ग्रुप है तो हम उसे पैक कहेंगे। सोल्जर्स का ग्रुप है तो हम उसे आर्मी कहते हैं। शिप्स का ग्रुप है तो हम उसे फ्लीट कहेंगे, ओके। तो क्या होता है, कोई भी अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर किसी भी ग्रुप का नेम दिया है, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, चाहे कोई भी चीज़ का ग्रुप है, तो हम उसे किस में कलेक्ट करेंगे, एक कलेक्टिव नाउन में वो ऐड कर लेंगे हम उसे। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज वन होल इज कॉल्ड अ collective noun. Some more examples of collective nouns are crowd, team, audience, herd, crew, mob, family,
ज्यूरी, द पोलिश नेशन, असेंबली, पार्लियामेंट, कमिटी एट्सेट्रा। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इन सभी को हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ के, प्लेसेस के, पर्सन्स के नेम के पहले जोड़ते हैं। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इन ईच सेंटेंस सर्कल द नेम्स ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द पर्टिकुलर थिंग इज़ मेड। हमें क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ के, और ये जो समझ लो टेबल है, टेबल किससे बनी है तो वो बताया है, मटेरियल बताया, उससे हमें सर्कल करना है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, वुड से बनी है ये टेबल, वुड मीन्स लकड़ी। टेबल किससे बनी है, वुड से। मैं किस मटेरियल का यूज़ हुआ है, वुड। मैनी स्वीट्स आर मेड ऑफ शुगर एंड मिल्क। बहुत सारी मिठाइयाँ किससे बनती हैं, शुगर से बनती हैं और मिल्क से। मटेरियल क्या हो गया, किसी भी चीज़ को बनाने का के लिए हम जो भी सामग्री लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो हमें मटेरियल नाउन एकदम कॉमनली समझ में आता है कि मटेरियल नाउन किसे कह सकते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल नाउन्स पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाता है। दिस कॉइन इज़ मेड ऑफ सिल्वर। ये कॉइन, सिक्का किससे बना है, सिल्वर से बना है। सिल्वर को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। दिस गेट इज़ मेड ऑफ आयरन एंड सीमेंट। ये गेट किससे बना है, आयरन, लोहे से बना है, एंड सीमेंट से बना है। ठीक है। द कैंडल इज़ मेड ऑफ वैक्स। कैंडल किससे बनी है, वैक्स से बनी है, मोम से बनी है। तो क्या हो गया, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स वुड, शुगर, मिल्क, सिल्वर, आयरन, सीमेंट, वैक्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ विच द थिंग्स रेफर टू आर मेड। मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं वो जिससे बनी है वो सब क्या हो जाएगा, उस चीज़ का, मीन्स टेबल का मटेरियल क्या हो गया, वुड। मीन्स टेबल को बनाने में हमने किस मटेरियल का यूज़ किया, तो वुड का यूज़ किया, लकड़ी का यूज़ किया। स्वीट्स को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, शुगर और मिल्क का यूज़ किया। कॉइन को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, सिल्वर का यूज़ किया। ठीक है। गेट को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, आयरन और सीमेंट का। कैंडल को बनाने के लिए वैक्स का। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सब मटेरियल नाउन्स के अंदर आ जाएंगे। तो दे आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एज दे आर अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अब जैसे देखो वुड को हम गिन तो नहीं पाएंगे ना, हमें नहीं पता है एक वुड है, 2 वुड है, 3 वुड है, मीन्स लकड़ी हम ऐसे तो काउंट कर सकते हैं उसे। अगर अलग अलग वुड्स हैं तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वुड हमने यहाँ रख लिया, उससे हम बोलेंगे कि हम उसे डिफरेंट मीन्स उसे काउंट कर लें अगर, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मैनी स्वीट्स शुगर को काउंट कर सकते हैं। शुगर वैसे काउंटेबल में, अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है तो हम उसे काउंटेबल नाउन में ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है तो हम उसे काउंटेबल नाउन में नहीं ले सकते हैं। मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आयरन को काउंट कर सकते हैं, अगर आयरन का कोई चीज़ बना हुआ है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आयरन का एक एज अ मेटल रखा हुआ है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। सीमेंट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। उसका वेट ले सकते हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स, गोल्ड, निकल, ब्रास, क्ले, फ्लोर, स्टील, प्लास्टिक, कैन, बैम्बू, सैंड, आइस, पेपर, क्लॉथ, सिल्क एट्सेट्रा। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स के ही एग्जांपल्स हैं। द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई भी चीज़ जिस मटेरियल से बनती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। The rose is a thing of beauty. No one likes to live in misery. We are all looking for happiness. I had a happy childhood. Children grow in freedom. He is known for his honesty. The words in red color are the names of quality, action और state. जो भी ये words है red color में, ये क्या है, किसके कौन से वर्ड्स हैं, क्वालिटी के, एक्शन के और स्टेट के। क्या, जैसे क्वालिटी बता रहा है कि द रोज इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। रोज की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटी को डिफाइन करता है। ठीक है। नो वन लाइक्स टू लिव इन मिजरी। मिजरी मीन्स वो उसका स्टेट बता रहा है, दुख। ठीक है। हैप्पीनेस उसका स्टेट बता रहा है। तो उसके आगे क्या है, दे आर द नेम
ऑफ थिंग्स विच कैनॉट बी सीन और टच्ड फिजिकली। जैसे ये जितने भी वर्ड्स हैं, देखो ब्यूटी है, मिजरी है, हैप्पीनेस है, चाइल्डहुड है, फ्रीडम एंड ऑनेस्टी, ये सब क्या है, इन सबको हम इन सबको फिजिकली हम देख नहीं सकते। जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटी को हम क्या टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम उसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली फील इट। ब्यूटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में हम भाववाचक कहते हैं। भाव मीन्स फीलिंग्स, कि जिसे हम फील कर सकें, ठीक है। और जैसे मिजरी, दुख, दुख को क्या हम टच कर सकते हैं? वी कांट टच द मिजरी, वी कांट सी द मिजरी, वी कैन ओनली फील इट। हैप्पीनेस, वी कैनॉट सी और टच द हैप्पीनेस, वी कैन जस्ट फील इट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जो फीलिंग्स को बताता है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ओके, सो द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एन एक्शन, फीलिंग और अ स्टेट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो कि किसी की क्वालिटी को बताता हो, जैसे ब्यूटी है, ठीक है, एक्शन बताता हो, फीलिंग बताता हो और स्टेट बताता हो। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हंगर, हंगर को हम क्या टच कर सकते हैं? वी कांट टच हंगर, वी जस्ट कैन फील इट। जॉय, मैनहुड, सक्सेस, ब्रेवरी, सैडनेस, एबिलिटी, गॉडलीनेस, काइंडनेस, politeness, laughter, sorrow, delight, etc. So I think you all got my point, and if you have any query you can ask me without any hesitation.